नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम। पिछले 15 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा में एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पिछले रविवार को सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इस कोरोना काल में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनको पूरा विश्वास होगा कि वो इस वर्ष मुख्य परीक्षा देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये होगा कि हमारा एग्जाम, हमारी परीक्षा अच्छी नहीं हुई है। तो मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जून 2021 में पुनः प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, जिसकी दिसंबर 2021 में मुख्य परीक्षा होगी। आप उसके लिए तैयारी करें। अब बात करते हैं जो अभी जनवरी 2021 में मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। दोस्तों, भारत के सामने ही नहीं, विश्व के सामने और आपके सामने एक बड़ी चुनौती कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी जो मार्गदर्शन मिल सकता था बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के माध्यम से, अनेकों और अध्यापकों आदि के माध्यम से आपको सहायता मिल सकती थी, वो मिलने में दिक्कत हो रही होगी। तो इस कोरोना के समय में कैसे हम लोग अपनी मुख्य परीक्षा को दें और उत्तीर्ण हो। दोस्तों, हमेशा एक बात कहता आया हूं कि हर समस्या अपने साथ एक बड़ी अवसर लेकर आती है, बहुत सारे मौके लेकर आती है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस पैंडेमिक के कारण अवसाद में होंगे, तैयारी ठीक से नहीं की गई होगी। लेकिन जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हमारे पास में है। अगर हम सही रणनीति का पालन करें तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो सकते हैं और साक्षात्कार देने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा है, इस मुख्य परीक्षा की 3 बातें आप अपनी गांठ बांध लीजिए। अगर ये 3 बातें आप पकड़ लेंगे तो मुख्य परीक्षा आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी और आप उसको माध्यम से निश्चित रूप से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। पहला, अवधारणात्मक स्पष्टता। दोस्तों, अवधारणात्मक स्पष्टता बहुत जरूरी है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है कि वो जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न की मांग को समझ नहीं पाते, विषय पर उनकी सामान्य समझ तक नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर जो होगा वो उतना स्तरीय नहीं होगा। अगर आप प्रश्न को समझिए, पहला कार्य प्रश्न को समझना, और प्रश्न को समझने के बाद, विषय की समझ रखने के बाद अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली वो विषय जो है या वो जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही अच्छे अंक देने वाला आपके लिए होगा। दूसरा, प्रस्तुतिकरण। मैंने कई विद्यार्थी को देखा है कि बहुत जानकार होते हैं, बहुत अपार ज्ञान उनके पास होता है, लेकिन जब उनको उसको प्रस्तुत करने के लिए बोला जाता है तो वो बेहतर तरीके से उसको क्या नहीं कर पाते, दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण बड़ा अच्छा होता है। जितना भी उनका ज्ञान है उसको संग्रहित अच्छे से करके और वो सही तरीके से क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। इस प्रस्तुतिकरण में कई चीजें, तकनीकी शब्दावलियां, मैप का प्रयोग, फ्लो चार्ट का प्रयोग, पहला कहां पर अंत करना है, कहां पर शुरू करना है, ये सब बातें इसी के अंदर क्या होती है दोस्तों, सम्मिलित होती है। और तीसरी बात है दोस्तों, समसामयिक विषयों पर पकड़। ये हम मानकर चलिए 80% जो प्रश्न आते हैं पूरी मुख्य परीक्षा में, सामान्य अध्ययन के चारों पेपर, यहां तक कि जो निबंध है, निबंध के अंदर भी
वो समसामयिक मुद्दों से आते हैं। हिस्ट्री को आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हिस्ट्री के अलावा आपका चाहे पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, आपका ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, टोटल आपके समसामयिक मुद्दों से आते हैं। हम कहते हैं सिलेबस है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन समसामयिक मुद्दों से प्रश्न आते हैं। तो अगर हम समसामयिक मुद्दों पर अपनी पकड़ को बनाएं, और केवल इतना नहीं कि भाई कोरोना वायरस आया तो क्या आया, क्या नहीं आया, कोविड-19 था, क्या था, इसको पूरा डीपली स्टडी। जैसे मैं एक छोटा आपको उदाहरण देता हूं। अभी भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, और भारत चीन के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है वो लद्दाख सेक्टर में चल रहा है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, संपूर्ण जानकारी कि तनाव कहां पर है, तनाव के कारण क्या है, और कारण के अभी के नहीं कि रोड बना रहा है, ये बना रहा है, ये नहीं। आप बात करेंगे 1949 से ही शुरू कर दीजिएगा बातों को, वहां की बातों को भी आपको जोड़ना है, 62 का जिक्र करना है। फिर दोनों देशों के बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं अब तक सीमा पे इस प्रकार के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका आपको ध्यान से पढ़ना है। चीन ने अभी ये मुद्दा क्यों उठाया, उसके पीछे क्या कारण है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी विषय को आप पढ़ें, समसामयिक मुद्दे को, तो उसको डीपली स्टडी करें। सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंध हो। अभी जैसे किसानों का चल रहा है मामला, उस पर आप देखें, उसका आप डीपली स्टडी करें। तो कहने मतलब कि समसामयिक मुद्दों पर आप एक अच्छी पकड़ बनाएं। और दूसरा दोस्तों मैं कहूंगा, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि हमको अच्छा कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, कोचिंग बंद है। हालांकि ऑनलाइन बहुत सारी सेवाएं मिल रही हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे मेंटर हैं जो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप उनसे जुड़िए और एक आदत बना लीजिए आज से ही। वो आदत क्या, प्रतिदिन आपको एक आंसर लिखना ही लिखना है। डेली आपको 200-250 शब्दों का एक आंसर लिखने का प्रतिदिन आज से ही अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपने पहले कभी नहीं लिखा तब भी लिखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि उस दिन जब हम परीक्षा देंगे जनवरी के प्रथम सप्ताह में, तो लिखने में बड़ी समस्याएं होंगी। तो अभी से अगर आप अभ्यास करेंगे तो उस दिन आप क्या करेंगे, काम करना प्रारंभ कर देंगे। बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, आप उनको दे सकते हैं, उनसे आप पेपर मंगा सकते हैं। और एक बार लास्ट ईयर के पेपर जरूर देख लीजिए कि लास्ट ईयर के पेपर की जो प्रश्न है, प्रश्न की प्रकृति कैसी रहती है, उसको आप देखिए और उनको देखकर अपनी आप तैयारी को कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आप मुख्य परीक्षा जो होने वाली है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, उसमें आप उत्तीर्ण हो, आपको साक्षात्कार देने का अवसर मिले, ताकि आप अंतिम रूप से क्या हो, चयनित हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।